हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का वर्ग कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। यानी कि बच्चों को वर्ग याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं आज उसका फॉर्मूला लेके आया हूँ आपके लिए। यानी कि इन वर्गों को मैं बड़ी ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी ट्रिक आपको याद करनी है, समझनी है मतलब। ठीक है, और ये स्क्वायर आप बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला टाइप है बच्चों ऐसे नंबर्स जिनमें लास्ट में 1 हो। लास्ट में क्या हो? 1। ऐसे नंबर जिनमें लास्ट में 1 हो उनके स्क्वायर कैसे निकालें? तो इनके स्क्वायर निकालने का सिंपल तरीका है बच्चों। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको लास्ट में ये जो लास्ट में ये दिख रहा है ना 1, इस 1 को लिख दो। क्लियर? अब ये 1 तो हमने लिख दिया, अब ये वाला 1 बचा। इस 1 का क्या करेंगे? इस 1 में पहले तो 2 का इस 1 को डबल कर दो। यानी 1 है तो क्या कर दो? 2 कर दो। तो 1 है ये, तो इसका कितना हो गया? डबल कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? डबल कर दिया हमने। अब दूसरा काम इसी नंबर पे करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? अब इसका वर्ग कर देना है। तो 1 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 1 होगा। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं अगले स्टेप के। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अगला कैसे? जैसे 1 है तो इस 1 को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब ये वाला नंबर बचा, इस नंबर में क्या करना है? पहले इसको डबल करना है। तो 2 का डबल कितना होगा बच्चों? 4 है ना, सिंपल। और अब क्या करना है? इस 2 का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो पहले आपको 1 से 9 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 9 तक के स्क्वायर तो आप आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो ये ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या है यहाँ पे, जैसे ये 1 है तो फिर से हमने 1 रख लिया। ठीक है, अब कौन बचा यहाँ पे कौन बचा? ये 3 बचा है। इस 3 को पहले क्या करेंगे? डबल कर देंगे। 3 का डबल कितना होता है? 6 हो गया। इस 3 का वर्ग कर दो। 3 का वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग होगा 9। क्लियर? हो गया सिंपल। हम कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल। अब देखो अगला यहाँ पे 41 को कैसे करेंगे? 1 लिखा। अब इस 4 की बारी आई। 4 को पहले क्या करना है? पहले डबल करना है। ध्यान रखना, पहले डबल करो इसी को, फिर इसका स्क्वायर करो। डबल करो यानी 4 का कितना हो गया? 8। और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए उसमें 16। तो ये लीजिए 1681 है ना, बिल्कुल सिंपल। मैं कोई मल्टीप्लाई यूज नहीं कर रहा, कुछ भी यूज नहीं कर रहा। ऐसे ही हम इसका करेंगे, ये और समझ लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका तो हम 1 लिखेंगे, लास्ट में तो आपको 1 ही लिखना है। बस आपको इस नंबर पे ध्यान देना है। पहले इसको डबल कर दो। 5 का डबल कितना होता है? 10। लेकिन 10 का आपको 10 नहीं लिखना है, दहाई का अंक आता है, तो आपको क्या करना है? 0 रखना है। और 10 का हमने 0 रख दिया। 1 आपका क्या हो गया? कैरी हो गया। अब कैरी को आपको क्या करना है? जब इसका स्क्वायर करोगे, 5 का 25 होता है स्क्वायर, उसमें इस कैरी को जोड़ दो। तो कितना हो गया? ये 26। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 1 है, ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे? इस नंबर को क्या करना है आपको? पहले डबल कर ले। 6 का कितना होता है डबल? 12। 12 का 2। 6 का डबल कितना होता है? 12। 12 का 2 हासिल 1 आ गई। और इस 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 36 होता है। ये 36 में 1 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 37। तो समझ में आ गया आपको? इस टाइप के स्क्वायर अब आप आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं? देखिए ना तो आपको कोई मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक और निकाल के दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया 81 ले लिया। 81 का क्या लिखेंगे? 1 लिखा, फिर 8 को डबल कर दो, 16। 16 का 6 हो गया, 1 हासिल आ गई। और 8 का 64 होता है, 1 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 65 हो गया। सिंपल सी ट्रिक है, तो कर लोगे इसको सॉल्व। ठीक है, ये तो था आपका पहला टाइप। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। अब देखिए दूसरा है यहाँ पे, दूसरा जो टाइप 2 है। टाइप 2 में बच्चों क्या है? ऐसे नंबर जिनमें लास्ट में कितना हो? 5 हो। लास्ट में क्या दिखेगा आपको? 5 दिखेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर कितना है? ये तो पता ही है 25 होता है। ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। तो बस आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? यहाँ पे 25 लिख देना है पहले। क्लियर? और ये जो है ना, ये कितना है? 2 है। 2 के बाद कितना आता है? 3। तो 2 गुणा 3 कर देना है। ठीक है, तो 2 3 कितना हो गया? 6। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे हम 35 का निकालते तो 25 लिखा। और इस नंबर पर ध्यान रखना है, लास्ट में तो आपको 25 लिखना है सभी में। इस नंबर पे ध्यान देना, ये कितना है? 3।
तो 3 का पढ़ा आपको 3 बार नहीं पढ़ना, एक बार और ज़्यादा पढ़ना, यानी 4 बार। तो 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया, कर लोगे, ठीक है। अब ये 5 इसको कैसे करेंगे, तो ये 25 लिखा और 4 के बाद कितना आता है 5, तो 4 5 20, तो 20 25 हो गया, ठीक है। इसको भी करते हैं सॉल्व। 25 लिखा, 5 के बाद कितना आता है 6, तो कितना हो गया 5 6 30। क्लियर आपको, क्लियर समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा, ये देखो 25 आएगा और 6 का कितना हो जाएगा, 6 के बाद कौन आता है 7, तो 6 7 42। तो इस तरीके से आप ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या हो 5 हो, उनके स्क्वायर आराम से ज्ञात कर सकते हो। क्लियरली बात समझ में आ गई। ये तो था आपका टाइप 2 और टाइप 1 दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 क्या है बच्चों, जैसे ये वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो मैं समझूंगा कि मेरा जो काम है, जो वीडियो बनाने का, वो बिल्कुल सफल हो चुका है। तो देखिए अब 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। क्लियर। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे एक जीरो है और उस पर स्क्वायर है, तो आपको हमेशा डबल जीरो कर देना उसको, ठीक है, और ये वाले नंबर का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे एक जीरो है तो डबल जीरो लगा दो, इस 2 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया 400 हो गया। अब डबल जीरो लगा दो और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 40 का कितना होगा 1600, 5 का कितना होता है 25 और एक जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो कर दो। क्लियर। 60 का कितना होगा 36 और कितना हो जाएगा डबल जीरो। क्लियर। अब समझ में आ गया आपको। लेकिन यहाँ पे अगर ये 60 की जगह कितना हो बच्चों, देखो एक जीरो का डबल जीरो बना है, एक का कितना बना है डबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीरो वाले नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हो। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो लास्ट को जरूर देखिए आप लोग। देखिए क्या करना है इसमें, जैसे आपको 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था 121 निकला, ठीक है। एक ट्रिक और है इसकी, वो क्या है, देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर निकालना है। 11 में कितने अंक है टोटल, 1 2, कितने अंक हैं 2 अंक है ना, ध्यान से देखना 11 में कितने अंक हैं, 1 है और 2 है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है 1 2, उसके बाद उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, 2 के बाद 1 तक चलना है, तो कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो एक एग्जांपल और देखो, क्लियर समझ में आ जाएगा। 111 में कितने अंक है, ये सिर्फ इसी पे काम करेगा। 111 में कितने अंक है 1 2 3, कितने अंक हैं 3 है ना, 1 1 3 बार है ना, तो आपको क्या लिखना है 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 3 अंक हो गए पूरे, उसके बाद आपको उल्टा चलना है। 3 के बाद क्या आता है, उल्टे चलेंगे तो उल्टी गिनती 2 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 1, बस आपको 1 तक चलना है लास्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कितने हैं देखो 1 2 3 4 अंक है, ठीक है। 4 अंक क्या है आप चेक कर सकते हो, भले कोई दिक्कत नहीं है, राइट आएगा, कोई गलत नहीं आएगा, आप भले ही चेक कर सकते हो, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें कितने अंक है 1 2 3 4, एक एक के कितने अंक है 4 है, तो आपको क्या लिखना है 1 2 3 4, 4 तक पहुंच गए, 4 अंक थे। अब क्या करना है, जैसे ही 4 अंक हो गए अब उल्टी गिनती स्टार्ट करो। 4 के बाद कौन आता है उल्टी गिनती में 3, उसके बाद कौन आता है 2, उसके बाद कौन आता है 1, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1111 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया। क्लियर। अब इसको करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। इसको स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा देखिए 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद उल्टी गिनती स्टार्ट कर दे तो कितना होगा 4 3 2 1। हो सकता है आपको बोर्ड में नहीं आ रहा हो ये, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।